हेलो गाइस, ब्लू बॉक्स सीजन 3 के एक और पार्ट में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड के एंड में जब ताइकी और चिनात्सु घर आए थे तो उन्हें सरप्राइज मिला था। चिनात्सु के डैड वहां आए हुए थे। उन्हें काम की वजह से कुछ दिन जापान में ही रहना पड़ेगा और उन्होंने चिनात्सु को मैसेज करके बताया भी था, पर मैचेस और प्रैक्टिस की वजह से वो देख नहीं पाई थी और उसके डैड ने रूम रेंट पे लिया है। पर क्योंकि वो स्कूल से बहुत दूर है तो वो चाहते हैं कि ताइकी की फैमिली ही चिनात्सु का ध्यान रखे। फिर ताइकी के ग्रैंडपा के बहुत ज्यादा बोलने पे चिनात्सु के डैड आज रात वहीं रुक जाते हैं। फिर अगली सुबह वो देखते हैं चिनात्सु सुबह जल्दी उठकर प्रैक्टिस के लिए जा रही थी। वो पूछते हैं उसके एंट्रेंस एग्जाम कैसे चल रहे हैं। चिनात्सु बताती है उसने इंटरव्यू दिया था और अब वो रिजल्ट का वेट कर रही है। डैड टीम के बारे में पूछते हैं। चिनात्सु कहती है वो विंटर कप क्वालिफायर्स खेल रहे हैं और अब उनका दूसरा मैच होगा। डैड कहते हैं तुम बहुत मेहनत कर रही हो। चिनात्सु कहती है मुझे आपको कुछ बताना है, मैं और ताइकी डेट कर रहे हैं। डैड कहते हैं जब तुम घर वापस आओगी तो सामान पैक कर लेना, अब से तुम मेरे साथ रहोगी। चिनात्सु कहती है आपने कल ही कहा था कि वो जगह स्कूल से बहुत दूर है, अभी मेरे लिए हर एक पल कीमती है, मुझे जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। डैड कहते हैं तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में जानने के बाद मैं अब तुम्हें साथ रहने नहीं दे सकता और तुम तो यहाँ बास्केटबॉल के लिए रह रही थी ना। चिनात्सु कहते हैं हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, अगर ताइकी नहीं होता तो मैं हार्ड टाइम को फेस करके यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। डैड कहते हैं पर तुम नेशनल तो नहीं जा सकी। चिनात्सु कहती है आज तक आपने जो भी मुझसे कहा है ये सबसे हर्टफुल था और वो हर्ट होकर चली जाती है। उसका मूड देखकर ताइकी समझ जाता है शायद चिनात्सु ने रिलेशनशिप के बारे में बता दिया होगा। फिर स्कूल के बाद चिनात्सु देर तक प्रैक्टिस कर रही होती है। वो सोच रही थी अगर मैंने रिजल्ट दिखाकर खुद को प्रूव कर दिया तो डैड को हमारे रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं उनसे आर्ग्यू भी नहीं कर सकती। उन्होंने सच ही कहा था कि मैं हार गई, पर वो कुछ भी कहे मुझे कैसा भी फील हो मैं किसी चीज को मेरी मेहनत खराब करने नहीं दूंगी। और ताइकी उसके पीछे ही था। चिनात्सु कहते तुम क्या कर रही हो। ताइकी कहता है तुमने नोटिस कर लिया। फिर वो कहता है तुम्हारे डैड हमारे रिलेशनशिप के लिए नहीं माने ना। चिनात्सु कहती है पर मैं सब संभाल लूंगी। ताइकी कहता है कुछ चीजें मुझे भी संभालने दो, मेरे पास आइडिया है। अब रात हो चुकी थी पर ना चिनात्सु डैड के घर पे आई थी और ना ही उसने कोई मैसेज छोड़ा था, इसलिए डैड उसे खुद लेने जा रहे थे। पर जैसे ही वो गेट खोलते हैं उन्हें ताइकी सामने ही दिखता है। वो कहता है प्लीज चिनात्सु की जगह मुझे यहाँ रहने दो, आपको हम दोनों के एक छत के नीचे रहने से प्रॉब्लम थी ना, तो मैं यहाँ रह लेता हूँ, मैं पेरेंट्स से परमिशन भी ले चुका हूँ। डैड कहते हैं ठीक है, तुम्हारी फैमिली इतने टाइम से मेरी बेटी का ख्याल रख रही है तो मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ। फिर ताइकी डिनर बनाने जाने लगता है पर डैड मना कर देते हैं। वो नहीं चाहते थे कि एक बच्चा उनका ख्याल रखे, वो खाना बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। ताइकी कहता है पर मैं इंग्रेडिएंट्स लेकर आया हूँ और मैं आपका ध्यान नहीं रख रहा हूँ, ये मेरा थैंक्स कहने का तरीका है क्योंकि आप मेरा ध्यान रखने वाले हैं। फिर अगले दिन स्कूल में चिनात्सु ताइकी से पूछती है उसका दिन कैसा रहा। ताइकी बताता है कुछ हुआ ही नहीं, मैंने कई बार बात करने की कोशिश भी की पर उन्होंने कोई बात ही नहीं की। चिनात्सु कहती है डैड ऐसे ही है। ताइकी कहता है चलो अच्छा है, मुझे लगा वो मेरी वजह से बात नहीं कर रहे थे। चिनात्सु सॉरी कहती है क्योंकि उसी की वजह से ताइकी को वहाँ रहना पड़ रहा था, जिस वजह से वो मॉर्निंग प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहा था। पर ताइकी कहता है ये मेरा ही प्लान था, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे इंडिपेंडेंट होना सीखना है और हर तरह के इंसान से कम्युनिकेट करने की स्किल अचीव करनी है, ये मेरे लिए छोटे वेकेशन की तरह है। चिनात्सु कहती है अगर तुम इतना सब कुछ कर रहे हो तो मैं पीछे कैसे रह सकती हूँ, अगर मैंने रिजल्ट अचीव कर लिया तो शायद डैड हमारा रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर लेंगे। और फिर वो प्रैक्टिस करने चली जाती है और आयामे धीरे धीरे क्यों के पास जाकर पूछती है क्या चिनात्सु के डैड सच में आए हुए हैं। क्यों हाँ कहता है। आयामे कहती है क्या उन्हें पता है वो ताइकी को डेट कर रही है। वो बताती है वो बचपन में एक बार उनसे मिली थी और वो बहुत डरावने दिखते हैं, मेरी सिस्टर ने कहा था उसने उन्हें कभी हंसते हुए नहीं देखा, पता नहीं ताइकी का क्या होगा। क्यों सोचता है मैं भी बहुत कम हंसता हूँ, तो क्या चिनात्सु के डैड मेरी तरह ही है, अगर ऐसा है तो ताइकी बिल्कुल ठीक होगा। फिर रात में ताइकी कल की बची हुई कड़ी से उडौन बना रहा था पर चिनात्सु के डैड बाहर से खाना लेकर आए थे। उन्हें कड़ी की खुशबू आती है। वो कहते मुझे नहीं पता था कि कड़ी बची हुई थी, हम ये कल खा लेंगे। ताइकी कहता कोई बात नहीं हम पार्टी कर लेते हैं और वो सब कुछ आज ही खाने लगता है। डैड कहते क्या वो इतना सब खा लेगा। ताइकी कहता है मैं सेकेंड ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ और स्पोर्ट्स टीम में हूँ, मैं इतना सब खा सकता हूँ। खाते खाते वो कहता है इससे मुझे चिनात्सु का बनाया हुआ ऑमलेट राइस याद आ गया जो उसने मेरे बर्थडे पे बनाया था। वो डैड की शक्ल देखता है, खाते हुए वो और भी डरावने लग रहे थे, इसीलिए ताइकी कन्वर्सेशन को वहीं ड्रॉप कर देता है। फिर डैड कहते जब वो छोटी थी तो उसने मेरे लिए केक बनाया था और बीच में मेरा फेस ड्रॉ किया था। उस टाइम चिनात्सु को बेकिंग पसंद था, उसकी मॉम और वो बहुत कुछ बनाया करती थी। जब मैं घर आता था तो कुकीज का माउंटेन बना हुआ होता था, बहुत बार तो मैं अपने कलीग्स को भी बांट दिया करता था। पर फिर कुछ दिन बाद वो रुक गई। किंडरगार्टन में उसे शोगी में इंटरेस्ट आ गया, फिर वो शोगी मास्टर बनना चाहती थी। ऐसे ही करते करते फिर उसे मैजिक और स्विमिंग में भी इंटरेस्ट आया, पर सिर्फ बास्केटबॉल ही एक चीज है जिस पर वो टिकी रही। इसलिए जब उसने कहा था कि उसे जापान
जापान से नेशनल जाना है तो मैं मान गया था, पर एक्चुअली में मैंने उसे अपने सेल्फिश रीजन की वजह से रहने दिया। मुझे लगा था उस डिटर्मिनेशन के साथ वो पूरी तरह से बास्केटबॉल पे ध्यान देगी और रिजल्ट अचीव करेगी, पर अब मैं अपनी खुद की सेट की हुई सेल्फिश एक्सपेक्टेशन से निराश हो गया हूँ। तभी ताइकी उन्हें फादर इन लॉ कहकर पूछता है क्या वो एक्सरसाइज करते हैं। डैड उस पर कोई रिएक्ट नहीं करते। वो आंसर करते हैं जहाँ वो रहते थे वहाँ वो जिम जाते थे। ताइकी कहते हैं तो यहाँ आकर तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे होगे, तो चलो कल सुबह साथ में रनिंग पे चलते हैं। अब अगली सुबह वो उनके साथ रनिंग पे जाता है। वो फिर उन्हें फादर इन लॉ कहकर बात कर रहा था। वो कहता है अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो वो खुद बताए कि वो उन्हें क्या कहकर बुलाए, पर डैड के पास कोई आंसर नहीं था। वो सोचते हैं जब वो पहली बार ताइकी से मिले थे वो उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्राइट इंसान लगा था, पर अब वो उन्हें अजीब लगता है। ताइकी कहता है साल के इस टाइम मॉर्निंग में थोड़ी थोड़ी ठंड होती है। डैड सोचते हैं ये अच्छा ऑब्जर्वेंट भी है। वो पूछते हैं उसने रनिंग पे चलने के लिए क्यों कहा। ताइकी कहता है मैंने ज्यादा सोचा नहीं, शायद मैं स्पोर्ट्स टीम में हूँ इसीलिए, और जब मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है मैं भागना पसंद करता हूँ। जब भी मैं रनिंग करता हूँ तो मुझे लगता है हवा मेरे दिमाग से होकर गुजरती है। कल आपकी बातें सुनने के बाद मुझे लगा रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस को एक्नॉलेज करना चाहिए। शिनात्सु फ्रस्ट्रेट होती है पर वो कभी प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ती। मैं भी एक एथलीट हूँ, मुझे पता है जब आपको आपका मन चाहा रिजल्ट नहीं मिलता तो कितना बुरा लगता है। मुझे लगता है अपना बेस्ट ट्राई करना ही काफी है, पर वो एंड रिजल्ट की सबसे ज्यादा परवाह करती है, क्योंकि आप अब्रॉड रहते हो तो उस पे आपको रिजल्ट दिखाने का भी प्रेशर होता है। डैड को दोनों ही पॉइंट्स सही लगते हैं। ताइकी कहता है इसीलिए ज्यादा से ज्यादा मैं बस उसकी जीत पे भरोसा कर सकता हूँ और हम सब उस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, और वैसे भी अगर उसने आपको रिजल्ट अचीव करके दिखा दिया तो आप हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लोगे, है ना। डैड कहते चाहे वो कुछ भी अचीव कर ले मैं उसे तुम्हारे घर से दूर ले जाऊंगा। मैं क्वालिफायर्स खत्म होने तक का वेट करूंगा, उसके बाद मैं उसे तुम्हारे घर के पास में ही कहीं अकेले रहने दूंगा। मैंने तुम्हारी मॉम से भी बात कर ली है, वो उसे देखने चली जाया करेगी और घर के काम भी कर दिया करेगी। जल्दी ही वो टीम छोड़ने वाली है और कुछ ही महीनों में वो ग्रेजुएट भी हो जाएगी, तो थोड़े टाइम के लिए वो अपना ध्यान तो खुद रख ही सकती है। तुम गलत मत समझना, मैं तुम्हारे रिलेशनशिप के खिलाफ नहीं हूँ। मैं पास्ट में लिए गए अपने खुद के डिसीजन पे पछता रहा हूँ। मुझे ये सोचकर रिग्रेट हो रहा है कि मुझे लगा था मैं उसकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, जबकि मैं तो इररिस्पॉन्सिबल बन रहा था। दूसरी तरफ चिनात्सु की टीम अपना दूसरा मैच जीत गई थी और यूमेका भी उसके लिए बहुत खुश थी। जब चिनात्सु घर जाती है युकिको उसे कांग्रेट्स करती है। फिर वो कहती है कुछ देर पहले ताइकी अपना सामान लेने आया था। चिनात्सु सॉरी कहती है क्योंकि एक्चुअली में तो उसे ही जाना चाहिए था। युकिको कहती है तुम चिंता मत करो, ये ताइकी का ही आइडिया था और मुझे तो तुम्हारे डैड की चिंता हो रही है। वो कहती है तुम बस अपने टूर्नामेंट पे फोकस करो। चिनात्सु कहती है अब तो मुझे जीतना ही होगा। फिर वो रनिंग करने चली जाती है। पार्क में उसे यूमेका मिलती है, वो उसे 1-on-1 खेलने को कहती है। फिर वो 1-on-1 खेलते हैं। चिनात्सु को बचपन का मैच याद आता है। उसके डैड मैच देखने तो आए थे पर वो फोन पे बात करने में बिजी थे। यूमेका कहती है पर वो आए तो हैं, मेरे डैड तो आए तक नहीं। फिर उसे याद आता है एक बार डैड ने उससे पूछा था वो हाई स्कूल के बाद क्या करेगी। बहुत कम ही लोग स्पोर्ट्स के सहारे जी पाते हैं, तो उन्होंने उसे इस बारे में अच्छे से सोचने को कहा था। चिनात्सु सोचती है मुझे पता है मैं सिर्फ एंजॉय करते हुए गेम नहीं खेल सकती। अब ये बात सिर्फ एंजॉयमेंट की नहीं रही। फिर यूमेका ब्रेक लेने को कहती है। चिनात्सु कहती है उसकी स्किल बहुत इम्प्रूव हो गई है। यूमेका कहती है ब्रेक लेना मेरे लिए सही रहा, अगर मैं खेलती रहती तो मेरा पैशन खत्म हो जाता और मैं बास्केटबॉल से नफरत करने लगती। वो कहते हैं ना जब तक कुछ चला ना जाए तुम्हें उसकी इम्पोर्टेंस पता नहीं चलती। तुम ऑलमोस्ट 10 साल से कंटिन्यू लगी हुई हो, चाहे रिजल्ट कुछ भी रहा हो, तुमने कभी हार नहीं मानी। पर क्योंकि मैंने कुछ टाइम के लिए बास्केटबॉल छोड़ दिया था इसीलिए मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ और इसीलिए ये विंटर कप मैं ही जीतूंगी। चिनात्सु पूछती है क्या वो निट्टो एथलीट कॉलेज जाएगी। यूमेका हाँ कहती है। वो बताती है उसने नागासे के साथ प्रैक्टिस भी की थी। वो ओलंपिक स्टार प्लेयर है। वो उसके साथ बास्केटबॉल खेलना चाहती थी पर क्योंकि उसे रिकमेंडेशन नहीं मिलेगा इसीलिए वो नॉर्मल तरीके से हार्ड वर्क कर रही है। चिनात्सु को काफी सारी पुरानी बातें याद आती है। ऐसा लगता है जैसे वो सब कभी हुआ ही नहीं था। वो यूमेका के दोबारा बास्केटबॉल खेलने से खुश है पर वो नेशनल क्वालिफायर्स हार चुकी है और यूमेका को पहले की तरह ही गेम एंजॉय करता हुआ देखकर वो सोच रही है अगर वो फिर दोबारा हार गई तो। फिर वो घर आती है और पूछती है क्या ताइकी कुछ ले जाना भूल गया है। युकिको सरप्राइज हो जाती है। युकिको को भी पता था चिनात्सु ताइकी से मिलना चाहती थी इसीलिए वो भी इसमें उसका साथ देती है। वो कहती है वो स्वेट्स भूल गया तो क्या तुम उसे दे आओगी।
चिनात्सु थैंक्स कहती है और ताइकी से मिलने चली जाती है। वो जैसे उसके घर पहुंचती है ताइकी उसे घर के बाहर ही मिल जाता है। वो कहती है वो स्वेट्स भूल गया था। फिर वो अपनी सारी भड़ास उस पे निकाल देती है। वो कहती है यूमेका ने ब्रेक लिया, फिर भी वो बहुत अच्छा खेल रही है। वो तो खुश है कि उसने ब्रेक लिया, उसने मेरी फीलिंग्स के बारे में तो सोचा ही नहीं और अब वो किसी नागासे के साथ बड़ी बन रही है। वो कहती है मैं बहुत जेलस हूँ, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। ताइकी अपने इंडेक्स फिंगर को रेज करके फोकस करने को कहता है। चिनात्सु का मूड भी ठीक हो जाता है और वो चली जाती है। फिर ताइकी पीछे मुड़ता है। चिनात्सु के डैड वहीं थे। वो पूछता है क्या उन्होंने सब कुछ सुन लिया, पर डैड ऐसे दिखाते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें पता चलता है चिनात्सु और यूमेका दोनों की ही टीम जीतकर फाइनल में पहुंच चुकी है और फाइनल मैच यूमेका वर्सेस चिनात्सु की ही टीम का होगा। फिर सीन ताइकी पे आता है। वो चिनात्सु के डैड को बताता है उसका 3 दिन का ट्रेनिंग कैंप आ रहा है और उसने फ्रिज में सामान रख दिया है तो वो अच्छे से खा ले। अब अगले दिन जब डैड उठते हैं तो उन्हें गुड मॉर्निंग कहने के लिए ताइकी वहाँ नहीं था। रनिंग करते हुए भी वो उसे मिस करते हैं क्योंकि उसके साथ रनिंग करते हुए वो ज्यादा दूर तक भाग पाते थे। फिर उन्हें चिनात्सु की बात याद आती है। आपके इन वर्ड्स ने मुझे सबसे ज्यादा हर्ट किया है। और ताइकी की चिनात्सु पे भरोसा करने वाली बात भी याद आती है। और जब चिनात्सु जेलस थी तो वो कैसे ताइकी से अपनी फीलिंग्स शेयर करने आई थी, ये सब कुछ उन्हें याद आता है। वो सोचते हैं पता नहीं मैं कैसा इंसान हूँ। चिनात्सु सच में बदल चुकी है। पहले वो किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करती थी, वो अपनी प्रॉब्लम्स का खुद ही रास्ता ढूंढती थी, पर अब वो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करती है और पहले से काफी रिलैक्स लगती है। फिर 3 दिन बाद बैडमिंटन टीम ट्रेनिंग कैंप से वापस आती है। चिनात्सु पूछती है उसका ट्रेनिंग कैंप कैसा रहा। ताइकी कहता है हमेशा की तरह बहुत इंटेंस और वो बताता है तुम्हारे डैड ने मुझे मिस किया। आज सुबह उन्होंने खुद मुझसे साथ में रनिंग पे चलने को कहा। चिनात्सु सोचती है ताइकी कैसे हर किसी को अपना बना लेता है। फिर रात में वो डैड को कॉल करके कहती है मैं चाहती हूँ आप लास्ट क्वालिफायर्स मैच देखने आओ। वो कहती है आप सही थे, मैं रिजल्ट अचीव किए बिना सेल्फिश हो रही थी, इसीलिए मैं जीतूंगी। मैं चाहती हूँ आप जानो कि मैं कौन हूँ। डैड मान जाते हैं। चिनात्सु सोचती है मैं कम्युनिकेशन में अच्छी नहीं हूँ। डैड को लगता है मैं डेलिकेट और सीरियस हूँ और दूसरे सोचते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। यूमेका को लगता है मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे इंसान हूँ, पर बास्केटबॉल मेरी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अब फाइनल मैच का दिन आता है और चिनात्सु के डैड अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे थे। ताइकी मैसेज करके पूछता है कि वो कहाँ रह गए। डैड बताते हैं वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, वो लेट हो जाएंगे और ट्रैफिक जाम इतना था कि वो टैक्सी छोड़कर भागकर वहाँ जाने लगते हैं। उन्हें याद आता है बचपन में जब वो मैच देखने जाने वाले थे तो चिनात्सु कितना ज्यादा खुश हुई थी। हालांकि मैच के दौरान वो बिजनेस कॉल अटेंड करने चले गए थे। अब ताइकी वहाँ पहुँचता है। वो उन्हें फादर इन लॉ कहकर बुलाता है। डैड उसे कहने से मना करते हैं तो ताइकी उन्हें नाम से बुलाने लगता है। डैड कहते हैं मैंने तुम्हें आने से मना किया था ना। ताइकी कहता है ऐसे टाइम में मैं आराम से बैठा नहीं रह सकता, मैं देखना चाहता हूँ आपके चेयर करने से उसे कितनी हेल्प मिलेगी। डैड को लगता था चिनात्सु एक ऐसी लड़की है जो अपना ध्यान खुद रख सकती है, इसीलिए उन्हें नहीं लगा था कि वो इस तरह से अपने इमोशंस शो करेगी। ताइकी कहता है मैच स्टार्ट होने में बस 5 ही मिनट बचे हुए हैं, इसीलिए वो अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है और डैड को भी और तेज भागने को कहता है। डैड को याद आता है चिनात्सु ने कहा था अगर ताइकी नहीं होता तो मैं अपने हार्ड टाइम को फेस करके यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती, और कैसे ताइकी चिनात्सु पे पूरा भरोसा करता है। उन्हें समझ आता है ये सब कुछ ताइकी की वजह से ही हो रहा है। फिर फाइनली वो स्टेडियम पहुँचते हैं। मैच बस स्टार्ट हो ही रहा था। यूमेका चिनात्सु से कहती है मैं खुश हूँ कि मैं दोबारा तुम्हारे अगेंस्ट खेल पा रही हूँ। लास्ट टाइम की एंडिंग सही नहीं थी, चलो इस बार हम सब अपना बेस्ट देते हैं, और वो उसे बास्केटबॉल की दुनिया में दोबारा लाने के लिए थैंक्स कहती है। फिर मैच स्टार्ट होता है। चिनात्सु यूमेका से बचती हुई बॉल को पास करती है और वो इस तरह अपना पहला पॉइंट सिक्योर कर लेते हैं। फिर यूमेका भी किसी को पास करती है पर वो लड़की बास्केट मिस कर देती है। फिर यूमेका खुद जाती है। चिनात्सु डिफेंड करने की पूरी कोशिश करती है पर वो नहीं कर पाती। फिर नेक्स्ट टाइम यूमेका फिर बॉल के साथ आगे बढ़ रही होती है। सबको लग रहा था कि वो खुद शॉट मारने जाएगी, इसलिए नागिशा भी उसे आगे से ब्लॉक करने लगती है, पर यूमेका किसी और को पास दे देती है और वो लड़की बास्केट कर देती है। अगले सीन में हम चिनात्सु को देखते हैं। वो बास्केट करने की कोशिश कर रही थी पर उसे बास्केट करने के लिए पास जाने का मौका ही नहीं दिया जा रहा था, तो वो दूर से स्कोर कर देती है। पर यूमेका भी पीछे नहीं थी, वो भी बास्केट से बहुत दूर थी। प्लेयर्स को लग रहा था कि वो स्कोर नहीं कर पाएगी पर वो भी स्कोर कर लेती है, और इस तरह फर्स्ट क्वार्टर के एंड में शेषो 5 पॉइंट की लीड में था। और आज का पार्ट यहीं पे एंड होता है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे इसके अगले पार्ट के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।